वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 27.1 हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉर्ड एंड आर्क का ही चैप्टर है। जैसा कि आपको सर्कल से रिलेट बहुत सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह ज्योमेट्री में कवर करवा चुकी हूँ मैं। कॉर्ड, सर्कल, टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कवर भी हमने किया। बहुत आसान है। इसके 2 थ्योरम स्टार्टिंग वाले जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और बहुत अच्छे तरीके से देखें। कॉन्सेप्ट लेकर पढ़िएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखें भाई, हमारे पास कहता है इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क बिटवीन टू पैरेलल एंड अनइक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमारे पास एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 आपके पास, अच्छा माइनर आर्क मेजर आर्क बेसिकली होता क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कवर बता दूँ, यहाँ पे बोर्ड पे आ जाए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे ना, तो फिर आपको माइनर, मेजर आर्क और सेमी इस तरह का थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको आर्क पता होना चाहिए, आर्क क्या होता है। देखो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में ये चीज़ करवाई थी, तो आपको सर्कल से रिलेटेड सब कुछ को बताया चुकी हूँ। जैसा कि ये आपके पास एक सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, ठीक है जी। अब इसका अब पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस, ये क्या है, ये आपके पास ये सर्कमफेरेंस है। ये जो बाउंड्री लाइन होती है ना, ये कहलाती है सर्कमफेरेंस। अगर हम कहें अ पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट ले लो, ये इतना, ये यहाँ से ये बाहर की आउटलाइन बाहर बना देती हूँ और समझ जाए इतना, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। ये जो आर्क होता है ना, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर जो ये पार्ट होता है, ये कहलाता है हमारे पास क्या, आर्क। ठीक है जी, ये कह सकते हो पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, सर्कमफेरेंस का छोटा सा पोर्शन, ये छोटे छोटे पोर्शन बना लें, ये आपके पास क्या है, आर्क है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है, सेमी सर्कल आर्क होता है। 3 तरह के आर्क होते हैं। पहले हम बात करेंगे माइनर आर्क की। आपके पास आपका माइनर आर्क क्या है, माइनर जैसा कि नाम है इसका, एन आर्क हुज मेजर आपके पास लेस देन 180। क्या, ऐसा एंगल। देखो फॉर एग्जांपल एक आर्क मैं बना लूँ, उसके अंदर एक यहाँ से यहाँ तक मैं एक आर्क बना रही हूँ। मुझे अलग कलर का मार्कर वैसे यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक मैंने एक आर्क बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। इस सेंटर पॉइंट है ना, बता यहाँ से अब ऐसे बता देती हूँ आपको, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पॉइंट आर्क, ये ए है और ये हमारे पास बी है। हमेशा जब भी आर्क को आप शो करोगे, आप ऐसे करोगे, ए बी और आर्क के ऊपर इस तरह राउंड करके एक लाइन बनती है इस तरीके से। ये निशानी होती है आर्क की, इसको कहा जाता है आर्क। ठीक है, सिंबल है आर्क का। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो आर्क है वो हमारा माइनर आर्क है, जो कि लेस देन 180 है। एन एंगल हुज मेजर लेस देन 180 इज कॉल्ड माइनर आर्क। ऐसा आर्क जो कि लेस देन 180 हो, मतलब 180 से छोटा हो, तो हमारे पास वो कहलाता है माइनर आर्क। समझ में आ गया। कि आपके पास चीज़ें जो है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छा सा कवर करें। अब आ जाते हैं मेजर आर्क में। अगर मैं इस सर्कल को बनाऊँ, यहाँ से देखें इस तरह को मैं मिटा दूँ, इसी सर्कल के ऊपर बड़ा सा करके आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखो बच्चे, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये ले लूँ एक्स, यहाँ पॉइंट ले लूँ मैं वाई, जेड ले लेती हूँ, चलो इसको जेड, और इस पॉइंट को मैं ले लूँ वाई। पहले तो पता होना चाहिए कि मेजर आर्क क्या होता है। मेजर आर्क, देखो मेजर आर्क एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 180। क्या मतलब, एक्स वाई जेड आर्क है जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 180 है, तो आप यहाँ लगा लीजिए ग्रेटर देन 180। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, तो हम कहेंगे वो मेजर आर्क है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक क्या है, आर्क है। इस सर्कल के अंदर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आके सेंटर पॉइंट्स भी लगा लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये आर्क है। देखो यहाँ से ये पूरे का पूरा जो है क्या है आपके पास एक, यहाँ से मैंने डार्क कर दिया, मोटा कर दिया जिस चीज़ को, आप और से देखें, ये आपके पास जो है आपका क्या है, एक मेजर आर्क है जो कि ग्रेटर देन 180 है। ठीक है जी, ये मेजर आर्क हो गया। जब हमने सर्कल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री किया था तो आप लोगों को माइनर मेजर बहुत अच्छा सा मैंने जो है कवर करवाया, चैप्टर नंबर 29 में, आप लोग ज़रूर जाकर देखें। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल क्या होता है, ठीक है, देखें ये सर्कल, यहाँ लिख लीजिए एस, सॉरी, सेमी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, इस सर्कल का हाफ,
डायामीटर भी तो कहते हैं ना इसको, सेंटर से दो सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन, जो कॉर्ड, जो ऐसा कॉर्ड जो हमारे पास, देखो फिलहाल कॉर्ड तो वो होता है जैसे कि सर्कल है, इसको यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ले लो, ये कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ले लो कॉर्ड है, किसी भी सेंटर से जो है 2 आप सेगमेंट ड्रॉ करो तो वो आपके पास क्या है, एक सेगमेंट आपने ड्रॉ किया वो आपके पास क्या है, कॉर्ड होता है। लेकिन सिवाय आपके पास आपके सेंटर से जो आप ये कॉर्ड ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, ये डायामीटर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। अब हमारे पास ये 180 बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये 180 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हम कह देंगे ये ओ है यहाँ पे। मेजरमेंट आपके पास आप कहोगे मेजरमेंट ए ओ बी, ये आपके पास क्या है, सेमी सर्कल है और ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है जी। ए ओ बी क्या है आपके पास सेमी आर्क है। आप इसको कहोगे सेमी सर्कल आर्क। क्या कहोगे, ये पूरा हाफ होगा ना ये वाला यहाँ से यहाँ तक, आप इसको कहोगे ये सेमी सर्कल आर्क है जो कि 180 के बराबर है। ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आप इसका ये देख ले, फिर इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे पॉइंट जो आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती रहूँगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने रजिस्टर पर। चलें जी। कहते क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये जो ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ए बी है, ये हमारे पास आर्क, ये जो हमारे पास सेमी आर्क है ना, यहाँ पर माइनर आर्क है, सॉरी माइनर आर्क जो है ये वाला सी डी आर्क के इक्वल है, हम कॉन्ग्रेंट है, हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है इस पूरे थ्योरम में। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि आपके पास ये जो सी ए बी आर्क और ये सी डी आर्क, इतना आर्क जो है ये आपके पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर दूँ पेन से ताकि आप लोगों को पेंसिल का थोड़ा सा जो लाइट आ रहा होता है कैमरा में, देखो यहाँ से ये ए बी है और यहाँ से ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी डी है। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब हूबहू एक जैसे हैं, मिकदार में एक जैसे हैं, साइज में एक जैसे हैं। कॉन्ग्रेंट का यही मतलब होता है ना। चलो हमें ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास पहले गिवन क्या है, गिवन में आप लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर ओ हुज आर्क आर ए बी एंड सी डी। ए बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा इस सी डी के, और ए बी जो है वो हमारे पास पैरेलल भी है इस सी डी के। ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ हमें गिवन है, हमें मालूम है कि जो ए बी है ना कॉर्ड के, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 26 में पढ़ चुके हैं कि दो कॉर्ड जो है वो आपस में क्या होते हैं, एक ही सर्कल के अंदर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने पहले पीछे पढ़ी है चैप्टर नंबर 26 में, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा। जिन बच्चों ने वो चीज़ें लेक्चर्स नहीं देखे वहाँ जाके वॉच करें, इंशाल्लाह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हमें मालूम है कि जो कॉर्ड ए बी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला कॉर्ड ए बी ये चीज़, और यहाँ से ये वाला कॉर्ड ये जो सी डी है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, और आपस में दोनों क्या है, पैरेलल हैं, किसी भी एक पॉइंट पर जाकर नहीं मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन में लिखा है, इन अ सर्कल प्रूफ दैट एन आर्क बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है जी। अब आ जाइए आगे यहाँ पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, जॉइन ए टू डी, हमने ए को डी से मिलाया, फिर हमने बी को सी से मिला दिया अगेन। ठीक है। यहाँ से फिर जॉइन और एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिर्फ आपने यहाँ पर ये पॉइंट लिख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल गिवन है, जो हमारे पास ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ए ओ बी और दूसरा वाला है सी ओ डी, ये कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है दोनों। इन दोनों के दरमियान मवाजना कर कर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ इसमें इक्वल आ रही है, और इसी के ज़रिए हम प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल जब हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, इनकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल की बात कर रहा है। कॉरस्पॉन्डेंस में क्या होता है आप सबको पता है, जब कॉरस्पॉन्डेंस की बात आ रही होती है तो एंगल सेम हो जाते हैं, साइड सेम हो जाती है, इसी तरह की कहानी होती है सारी इसमें। चलें आगे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, देखें स्टेटमेंट एंड रीज़न। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ओ सी डी है, इन दोनों के दरमियान एक कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। थ्योरम को पढ़ते हुए हमेशा इनके साइंस को, इनको सैम्पल्स को अच्छे तरीके से देखा करें। कोई पॉइंट अगर आप भूल भी जाएं तो रट्टा नहीं लगाना, समझ समझ के पढ़ें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तमाम चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लगा के उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपको पता है कि आपको पहले यहाँ देखें, आपके पास ये जो ओ ए है ये कॉन्ग्रेंट है आपके पास ओ सी के। ओ ए जो सेंटर से लेके रेडियस है ना, देखो यहाँ तक, अगर आप देखो इस सेंटर से लेकर इसके सरकमफेरेंस तक का जो डिफरेंस है, ये इसका रेडियस है। इस सेंटर से यहाँ लगा लें, सेंटर से यहाँ लगा लें, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का तमाम डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, रेडियस सेम होता है।
तो हमने यही कहा कि हमारे पास ये जो ओ ए है ये हमारे पास ओ सी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यही हमने यहाँ पे लिखा। सेम एज इट इज नीचे वाले पॉइंट में हमने कहा कि ओ डी जो है वो ओ बी के भी कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, देखो ओ ए जो है कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ डी के। तो हमने यहाँ पे रीजन में दिया कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों में एक ही रीज़न हमने दिया। जो आप बात यहाँ स्टेटमेंट में कहोगे उसका आपको रीज़न आगे देना है। अब आप कहोगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ए है ये एंगल ए कॉन्ग्रेंट भी तो हो जाएगा एंगल टू के। क्यों जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि इनके सेंट्रल एंगल जो है एंगल्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसका रीज़न दे दिया सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। तो हमारे पास ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ओ सी डी जो है वो हमारे पास आपस में क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके साइड्स एंगल साइड जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट पोस्टुलेट यूज़ किया गया है हमने यहाँ पर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, एस ए एस पोस्टुलेट लग रहा है, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो हमें प्रूव हो गया कि ए बी कॉर्ड जो है जो वो है आर्क है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है सी डी आर के, कॉरस्पॉन्डेंस आर्क ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, क्यू ई डी ज़रूर लगाया करें आखिरी में। ठीक है जी, इसका मतलब यही कि आप इसको प्रूफ कर चुके हो। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। प्रूफ दैट इन इक्वल सर्कल्स इक्वल सेंट्रल एंगल्स हैव इक्वल आर्क। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर जो दो सर्कल हैं आपस में, ये एक सर्कल है सेकंड सर्कल है। अब इनका जो हमारे पास जो हमें ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि टू इक्वल सर्कल है, इनके सेंटर, इसको मैंने ओ कह दिया, इसको मैंने ओ डैश कह दिया। इसका जो डायमीटर है इसका जो कॉर्ड है वो ए सी है, इसका कॉर्ड मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कह दिया ये पी और यहाँ पर आर है। अपनी तरफ से कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट हमारे पास ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है ना अंदर वाला ये वाला, ये पूरा कॉन्ग्रेंट होगा इस ओ पी ओ डैश आर के। जब ये पूरा इसके कॉन्ग्रेंट होगा, जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो गिवन में आप यही लिखोगे कि टू इक्वल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, मेजरमेंट ए ओ सी कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट पी ओ डैश आर के। हमें यहाँ पर यही चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो हमारे पास ए सी है ये हमारे पास इस पी आर जो यहाँ से यहाँ तक जो पी आर ये कॉर्ड है आर्क जो माइनर आर्क है इसके इक्वल है। ठीक है जी, आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन किया ओ को ए से, ओ को सी से, ज्वाइन किया ओ डैश को पी से, ओ डैश को आर से, और ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। कॉपी कर लो जल्दी से। प्रूफ स्टेटमेंट एंड रीजन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दो ट्रायंगल को आपस में हम इसका मवाजना करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश आर, इन तमाम में हमें मालूम है कि ये ओ ए जो है इस ओ पी के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। देखो यहाँ से ये ओ ए, यहाँ से या सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों का ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ओ डैश पी के भी कॉन्ग्रेंट होगा। हमने यही चीज़ लिखी कि ओ ए जो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो हमारे पास मेजरमेंट ओ डैश पी के इक्वल है, क्योंकि इनका रेडियाई जो है वो हमारे पास जो है वो सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम एज इट इज सेकेंड वाले में जब ओ ए बराबर होगा ओ डैश पी के, तो सिंपल सी बात है सिमिलरली ओ सी जो है ओ डैश क्यू आर के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज़ जो है इतने के बराबर हो जाएगी, इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। सेम रीज़न होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है जी, तो सेम एज इट इज़ वही वाला रीज़न आ जाएगा जो पहले आया कि जब ये साइड हमारे यहाँ से इसका रेडियाई सेम है। और हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखोगे मेजरमेंट ए ओ सी जो है पूरा कॉन्ग्रेंट होगा मेजरमेंट ओ डैश पी या पी ओ डैश आर के। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ वही लिखा आपने। और ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है, हमें मालूम है कितनी मेजरमेंट जो है इसके इक्वल है, हमें ऊपर पता है कॉन्ग्रेंट है आपस में, ये चीज़ गिवन थी। तो हमने कहा कि ट्रायंगल ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ डैश आर के, क्योंकि एस ए एस जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट पोस्टेड लग रहा है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब इनके साइड्स एंगल साइड जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो ए सी आर्क है वो हमारे पास इस पी आर्क के क्या है, आर आर्क के जो है वो इक्वल आ गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये हमने प्रूफ कर लिया है। क्यू ई डी
लगाइए आगे और इसको यहाँ से कर लीजिए नोट डाउन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, थोड़ा समझने वाले सवाल है, अभी आगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो कहता है इन अ फॉलोइंग फिगर आपके पास जो फिगर नज़र आ रही है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिर्फ ओ सेंटर दे दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, आखिर एक्स क्या है और हमारे पास वाई क्या है। अब मेजरमेंट एस जो है वो दी गई है 3x + 2y। अब आपको पहले तो ये नज़र आ रहा है, पहले बता दूं आर यहाँ पर 50 है, ओ जो है यहाँ बता दिया गया इतना इतना पार्ट जो है टाइम इतना हिस्सा वो 80 के बराबर है, और ये एंगल क्यू दे रहा है जो कि एक्सटीरियर एंगल है x + 6y है, बाकी मेजरमेंट पी है। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है आपको नज़र आ रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऐसी 4 कोनों वाली शक्ल जिसके 4 कोने होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। इसमें पैरेललोग्राम भी है, उसमें ट्रेपेजम भी आता है, उसमें रोम्बस भी आता है, उसमें रेक्टेंगल भी आता है। रोम्बस जैसा कि स्क्वायर की बिगड़ी हुई शक्ल है, पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल होती है 4 कोनों वाली। पता है ना आपको ये सारी चीज़ें, 9 में आप पढ़कर आ चुके हो। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूँगी जो फिगर है ना आपके पास एक साइक्लिक जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, बोर्ड पर आ जाए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आगे आपको किस तरीके से जो है इसको सवाल को मतलब डील करना है और मुझे आपको डील करना है। ठीक है जी, आ जाते हैं आगे। अब आपको ना बताया जैसा कि हमने अभी बात क्या की, हमने की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा मैंने आपको, मैंने कहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चे ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये मैं आपको बना देती हूँ इस तरीके से, एक टेढ़ा बना ले मेढ़ा बना ले कोई इशू नहीं। इसमें एंगल बन रहे हैं ए, एक इधर एंगल है फॉर एग्जांपल बी, इधर एक एंगल है सी डी, और ये उसको लगा लेंगे सी है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ एक्सटीरियर, इसको मैं बाहर बना देती हूँ एंगल ई फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बाहर भी मैंने एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इट इज़ द 4 साइडेड शेप फिगर मैंने आपको बता दिया है, कैन बी क्लोज बाय अ सर्कल। ठीक है जी। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इनके वर्टिसेस जो है देखो ये छू रहे हैं, ऐसी इनके सर्कल के सर्कमफेरेंस को जो है छू रहे हैं, चारों वर्टिसेस। इसका ये वर्टिसेस हैं, ये कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये सर्कल को जो है वो छू रहा है। इनकी 102 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, याद रखिएगा। जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना इसकी, वो हमेशा क्या होती हैं, वो आपस में 180 डिग्री होती हैं। इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा क्या होंगी, 180 डिग्री होंगी। ये आपने याद रखना, जब अभी आगे सॉल्व करोगे इन क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या कहा है, इनकी अपोजिट साइड्स, मतलब ये एंगल ए जो है वो एंगल सी को अगर मैं ऐड करूँ इन दोनों को तो 180 बनता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी। ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप भूलेंगे नहीं, ये 180 के बराबर होगी अपोजिट साइड्स। और एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, तो आप कहोगे एंगल बी प्लस एंगल डी जो है ये भी 180 के इक्वल होगा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स जो है इसकी आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि जो एक्सटीरियर एंगल आपको नज़र आ रहा है ना, इसका ए का जो एक्सटीरियर एंगल है, जो इसके बाहर की तरफ बनने वाला एंगल है, देखो इस ए की साइड की तरफ अगर आप देखो तो इसके बाहर की तरफ बनने वाला एंगल कौन सा है, ये ई है। तो आप कहोगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है ऑलवेज इंटीरियर है, मतलब द इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वापस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहोगे यहाँ पर कि एंगल ई जो है बच्चे वो एंगल ए के बराबर है। समझ में आया। ये 2 प्रॉपर्टी जो है ना आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ, ताकि आपको पता हो कि हमने अभी करना क्या है इस वाले सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 था, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बेटा यहाँ पे अब आपको मैं एक फिगर नज़र आ गई, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल फिगर है, एक जो है यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा सेम सेगमेंट पर बनने वाले, देखो ये एक सेगमेंट है ना, ये एस और आर, एक ही सेगमेंट पर बनने वाले 2 एंगल जो है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपने याद रखना। अब यहाँ पर देखो एस दिया है 3x + 2y, अब मुझे पता है आर भी 3x + 2y ही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड लेकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेते हुए चलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि एस जो ज़्यादा आसान है ना, 50 दिया गया है। तो क्यों ना हम इन दोनों को कंसीडर कर लें कि एस बराबर, कंसीडर क्या कर लें, हमें मालूम है कि ये इक्वल है।
एस जो है वो आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? कि टू एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, के एंगल एस जो है वो एंगल आर जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, एस जो है वो एंगल आर दोनों क्या है, 50 हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। और आगे लिखा टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो हमारे पास जो एंगल पी होगा वो भी एंगल आर आपस में क्या होगा, 50 होगा, इक्वल होगा। अगर ये 50 है तो ये जो एंगल पी सामने बन रहा है, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पे बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने याद है कंस्ट्रक्शन में लाइन ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है जी। अब आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है जी। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो पी है और ये दोनों क्यू, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा, ठीक है। पी जब 50 है तो ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, अपोजिट साइड्स है इसकी, अपोजिट साइड भी क्या होगी, उसी के बराबर होगी। तो पी और क्यू दोनों क्या होंगे, ये भी 50 हो जाएंगे। यही चीज़ बताई ना अभी मैंने आपको। और अभी एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई कि सेम दो एंगल जब एक ही सेगमेंट पे बन रहे होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो अब यहाँ पर हम अगर हम बात करें दो ट्राइंगल की, देखो बेटा ये पूरा एक ट्राइंगल है। अगर आप इस पूरे ट्राइंगल, थोड़ा सा ये तिरछा मैंने बना दिया है, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे करके बनाना चाहिए था कि बड़ा ट्राइंगल बनता। ऐसे करके पूरा एक ट्राइंगल है ना, ये लाइन जो है ना, जो मैंने 50 बनाई है ना बेटा, थोड़ी सी मुझे ये यूं करके बनानी चाहिए थी, इसको यहाँ आड़ लेना चाहिए था। चले खैर, जैसे ये समझ जाइएगा, बनाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये थोड़ी लाइन स्ट्रेट है ये वाली, कि ये पूरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कर भी दूँ, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन समझें आप, एक पूरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ी लाइन मैंने सीधी कर दी है सेंटर से, कि यूं करके आपने बनानी है, ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा आ जाते हैं। अब मैंने आपको कहा कि जो पूरा आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पूरा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये किसके इक्वल है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही है ना। एक बन रहा है ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, और दूसरा बन रहा है ओ क्यू पी, ऐसा ही है। ये पूरा ट्रायंगल जो है दो ट्रायंगल से घिरा हुआ है, और इन दोनों की मेजरमेंट जो है पूरे एक ट्रायंगल के बराबर है, जो कि क्या है, पी क्यू आर, ऐसा ही है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि हमारे पास टू एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये तो आपने हम मेंशन कर दिया। अब एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल ओ क्यू पी के और एंगल ओ क्यू पी क्यू ओ के। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया, मुझे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था कि एंगल पी क्यू आर बराबर है ओ क्यू आर के, ओ क्यू पी के, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। आप थोड़ा इसको सही कर लीजिए, ठीक है, ओ क्यू आर, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल ये और दूसरा वाला ट्रायंगल बच्चे ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में क्या है, इनका दोनों का जो सम है उस पूरे बड़े ट्रायंगल के बराबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ तक। तो जब ये इतना 50 है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आपके पास जो एंगल ओ क्यू आर 50 है, तो इसका मतलब ओ क्यू पी भी 50 होगा, ठीक है। और पूरे दोनों का सम इन दोनों को ऐड कर 50 ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो पी क्यू आर आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। कितनी चीज़ आपको पता चल गई। अब आप अगर देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू आर है, देखो यहाँ से अगर मैं इसको लूँ पी क्यू आर, इसको मैं सम करूँ इस x+6y से, तो ये 180 के इसको बराबर होगा 180 के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर आपके पास ये जो 180 बन रहा है, अगर आप देखो ये पी क्यू और आर आप देखो तो ये पूरा जो है ना, यहाँ इतनी ये जगह जो है ना, स्ट्रेट लाइन को ले लो आप, ये वाली स्ट्रेट लाइन को, ये 180 बन रहा है। अब यहाँ पे पी क्यू आर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो आके आया हमारा 100, और क्यू हमारे पास गिवन है x+6y, हमें पता है ये पूरे स्ट्रेट लाइन बराबर किसके है, 180 डिग्री के बराबर है। यही चीज़ हमने जो है यहाँ पर ले ली है। नाउ पी क्यू आर प्लस x+6y इज इक्वल्स टू 180, साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ठीक है जी। पी क्यू आर हमारे पास आया 100 और x+6y इज इक्वल्स टू 180, ठीक है बेटे। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड, पहले हम x फाइंड करेंगे एंड देन y फाइंड करना ना, हमें तो ज़्यादा हम इन इक्वेशंस को रखते हुए तो करें, सॉरी इन एक्सप्रेशंस को रखते हुए तो करेंगे ना हम। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन x+6 जो हमें एंगल दिया गया था इसके बराबर हमने इसको रख लिया, जो गिवन था q की वैल्यू, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x फाइंड करना है। x के पास जो जो चीज़ें होंगी उनको एक एक करके हटा देंगे। सबसे पहले 100, ये पूरा x+6y के बराबर में जो 100 है ये यहाँ से जाएगा 180 के पास, ठीक है बेटा। तो अब इसके पास जो जो चीज़ें होंगी इसको हटा देगा। अब यहाँ पर x+6y है ना, इसके बराबर में पहले ये 100, इसको 100 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ,
प्लस का है 80 के 180 के पास आके यहाँ माइनस का हो गया, 180 में से 100 को माइनस किया 80 हो गया। अब सबसे पहले एक्स को फाइंड करना है। अब 6y को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये 6y पॉजिटिव है, 80 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फिलहाल एक यहाँ पर वैल्यू आई 80 डिग्री माइनस 6y, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर हमें बराबर है हमारे पास 180 के बराबर है। यहाँ देखो इसमें आ जाओ, क्या कहा मैंने आपको, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर ये दोनों आपस में क्या है 180 के बराबर है। ठीक है, अब इतना ट्रायंगल ये थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिएगा, इस लाइन को यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट नहीं किया, इस तरह करके इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। ये दो ट्रायंगल जो है ना आपस में क्या है 180 डिग्री है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर हमने निकाल लिया, हमें पता ये 100 है, और हमारे पास जो पी एस आर ये कितना दिया गया है 3x + 2y दिया गया है। ठीक है जी, अब आप देख लो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब हमने इसको 100 रखा और यहाँ पर हमारे पास पी एस आर जो है वो 3x + 2y है और 180 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ देखो बच्चे कैसे, हमारे पास इसको फाइंड करना है 3x + 2y, वो फिलहाल इधर रहेगा, 100 जो है वहाँ चले जाएगा, 180 के पास तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस किया तो 80 आ गया, और ये 2y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ के माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी ना 80 डिग्री माइनस 6y, इसको जब प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान है, भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आदत हो जाएगी, और 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, समझ के समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 80 डिग्री माइनस 6y, इसको आपने पुट कर देना है अपने। अच्छा, आपको पता है कि तमाम मैथ जो है फेडरल बोर्ड का है, फेडरल बोर्ड में जितने ज्योमेट्री के टॉपिक्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, पता है। अब आप लोगों की थोड़ी सी बुक हार्ड कर दी है, लेकिन अच्छी बात है, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मैट्रिक में लेकर जाएंगे आगे जाके जो है आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये अच्छा किया है इन्होंने, कॉट टेंजेंट आर्क को ज्योमेट्री में डाला, इसकी किस तरह के क्वेश्चन दिए ताकि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो फेडरल बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो लेवल के बच्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें मेरा बेटा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं। जब हम 6-7 के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो है उनके यहाँ ये 6-7 में बच्चे पढ़कर आ रहे होते हैं। हमारे सिंटैक्स बोर्ड के जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है अब इन्होंने ये चीज़ हमारे उसमें नहीं डाली थी, फिलहाल इनको स्टार्टिंग से रखना चाहिए 6-7 से, ताकि बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट को बेसिक को लेकर चलते जाएँ। मैथ को थोड़ा सा इन लोगों ने हार्ड बना दिया है, मैथ्स में जो है पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड ईयर का डाल दिया है, और इसके अलावा क्वाड इक्वेशन फर्स्ट ईयर का डाल दिया है। स्टैट्स का पूरा टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, ये वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविजन वगैरह, ये सारी चीज़ें आधे से ज़्यादा इन्होंने जो है बीकॉम का और इंटर का स्टैट्स डाल दिया है। तो उसमें कोई मसला नहीं, 9 क्लास को आप देख लें तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट, आयोटा वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने फर्स्ट ईयर की डाल दी। तो इससे आपका मैथ ही अच्छा होगा, आपके आने वाले जो बच्चे आगे इंशाल्लाह जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो वो बहुत अच्छा अपनी ग्रिप बनाकर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस आपने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो बेटा सब कुछ, आप कामयाबी आपके हाथ में होगी। याद रखिएगा, कहते हैं ना हार्ड वर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। जितनी आप मेहनत करेंगे जाहिर सी बात है उतनी जो है आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में। जहाँ पे हमारे पास ये एक्स आ रहा है, इसी जगह 80 डिग्री माइनस 6y रखना है, बस 80 माइनस 6y रखना है। रख के मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट है 3 × 80 240, 3 × 6 18y। ठीक है जी, अब 18y वाले वेरिएबल वाले एक तरफ कर लें, विदाउट वेरिएबल एक तरफ कर लें। 240 माइनस 80 160, 80 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 81 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 2 गया 16 बचा, 160 डिवाइड कर दो, y के पास 60 मल्टीप्लाई में 160 के पास डिवाइड में चला जाएगा, 160 में डिवाइडेड बाई 60 और 10 डिवाइड इज इक्वल्स टू 10। तो y हमारे पास 10 आ गया, पुट इन 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। 80 अपनी जगह पर है, देखो -6 अपनी जगह पर है, सिर्फ इस y की जगह पर हमने 10 को पुट कर दिया, तो 6 10 60 और 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है जी, इसको यहाँ से कर लीजिए नोट डाउन। फिर हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अपना यहाँ पर जनाब 5 है, 4 है, 4। ठीक है जी, इधर आ जाइए। इन हाफ फॉलोइंग फिगर मेजरमेंट पी क्यू आर इज 35 डिग्री एंड मेजरमेंट क्यू आर पी 31 डिग्री। फाइंड द एंगल क्यू पी आर एंड एंगल मेजरमेंट एंगल ओ क्यू आर। अब हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास ये जो एंगल आर है वो 31 दिया गया है, एंगल क्यू जो है 135 दिया गया है, और ये एडजेसेंट फिगर आपको नज़र आ रही है। सोल्यूशन में आप देखो, आपके पास जो चीज़ गिवन है पहले आपने वो लिख लिया। आपके पास एंगल पी क्यू आर ये जो पूरा है ये बराबर है
यहाँ पे 35 डिग्री के यहाँ पे गिवन है मेंशन क्वेश्चन में, और कहता है कि QRP जो है हमारे पास QRP ऐसे लगा लो तो वो हमारे पास 31 के बराबर है। हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना है वो करना है यहाँ पे प्रूफ कि QRP Q या QPR लगा लें या ORQ लगा लें, OR और ये Q, ठीक है जी, ये किसके इक्वल आएगा, हमें यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है जी, QPR किसके इक्वल, ये पूरा ये इतनी चीज़ और ये इतनी चीज़ है किस किसकी, दोनों ट्राइंगल्स को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे गिवन में लिख लिया। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमें पता है द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। चलो जो चीज़ हमें मालूम है हम पहले वो तो ले लें। तो हमें पता है कि जो पूरा है एंगल PQR, एंगल QRP, एंगल QPR, ये तीनों जो है हमारे पास किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। इनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। अब PQR जो दिया गया वो 35 है, QRP 31 है, इसको फाइंड करना है, इसको इधर ही रखेंगे, 180 लगाएंगे, जिसको फाइंड करना होता है इसको अकेला छोड़ देते हैं। 35 31 प्लस करा तो 66 आया, 66 प्लस में है, इधर आके 180 के पास माइनस का हो गया, 180 माइनस 66 हो गया 114। तो हमारे पास एंगल QPR जो है वो आ चुका है एक। अब हमें यहाँ पे मालूम है कि एक जो है बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें पता है इनके अपोजिट एंगल जो हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो हमारे पास अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो QPR है ये QOR के क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा ना, ये तो हमें मालूम है। देखो यही चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा we know that in a cyclic quadrilateral the sum of opposite angle is equal to 180 डिग्री। एंगल PQR या QPR लगा लो और एंगल QOR बराबर है 180 के, ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। 114 यहाँ पुट किया, यहाँ प्लस में था, यहाँ के माइनस में, तो QOR भी हमारे पास आ चुका है जो कि 66 डिग्री है। अब हम इसको ट्राइंगल QOR की बात करते हैं। देखो इस QOR में क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल हैं। QOR अगर आप देखो तो आपको थोड़ी देर पहले जब थ्योरम हमने कराया तो मैंने आपको कहा सेंटर से लेके इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप कहोगे कि OQ जो है वो कॉन्ग्रेंट है OR के, क्योंकि बोथ आर द रेडियाई ऑफ ट्राइंगल OQR, क्योंकि क्या है दोनों के रेडियाई जो हैं वो सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि OQR जो है वो ORQ जो है वो आपस में क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है जी, यही चीज़ हम यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए यही चीज़ हमने कहा इन ट्राइंगल में OR जो है वो इक्वल है OR के, क्योंकि इन दोनों की रेडियाई जो है वो हमारे पास सेम है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सेम है। तो एंगल OQR जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ORQ के। तो सेम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर QOR प्लस, या मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना, ORQ को OQR एक ही बात है ना, या हम यहाँ पे OQR लगाऊँ या ORQ लगाऊँ, को इस तरह थोड़ा अरेंज करके भी तो लिख सकती हूँ। तो ये OQR 2QR हो जाएगा। यहाँ पर OQR 66 हमने यहाँ पर निकाला है ऊपर, और ये 2OQR 180 सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे प्लस 66 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा 180 के पास, और 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 180 में से 66, तो सिंपल माइनस कैलकुलेशन तो भाई आप लोगों को आती है ना, तो माइनस किया तो 144 आया। अब यहाँ पे क्यों ये जो 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास सिंपल एंगल OQR जो है वो 57 डिग्री निकलेगा। ये जो हमारे पास एंगल OQR है प्रॉपर, ये हमारे पास कितना निकला है, 57 डिग्री, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, और सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें बेटा, सोचा था कि आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके समझाऊंगी, इतना टाइम नहीं था। आपकी रिक्वेस्ट आ रही है बार बार हमेशा, प्लीज़ काइंडली इन एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते। तो बेटा मैंने अपनी नोटबुक से ही आप लोगों को जो है करवा दिया है, तो आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह टाइम हुआ तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड पर दोबारा से जो है जिस तरह कैलकुलेशन करके समझाया जाता है आपको उस तरह गाइड कर देंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी आपके पास एक फिगर गिवन है, इन अ फिगर विद का सेंटर हमारे पास O है। अब यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट AOB जो है 120 डिग्री दिया गया है, और हमारे पास ये जो BCD है, ये BCD इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास 85 डिग्री। अब कहता है AOD इतनी मेजरमेंट जो है वो किसके बराबर होगी, हमें ये फाइंड करना है। इन एडजेसेंट फिगर आपको नज़र आया, हमें पता है कि AOB जो गिवन था हमने यहाँ लिख लिया,
कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AOB 120 डिग्री, BCD 85। वी नो दैट, हम जानते हैं OA जितना हिस्सा इतना है उतना ही पार्ट ये है, क्योंकि सेंटर से लेकर हमारे पास सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। इन दोनों रेडियाई आपस में क्या, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि BAO जो है वो एंगल ABO के क्या होगा, आपस में AOB ले लो या OAB ले लो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम बात करें द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की, तो हमारे पास पता है हमें पूरे सम का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री है। ट्राइंगल का सम 180 है ना, ईच साइड जो है वो 60 होती है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल भी अगर आप लगा लो इसको, तो ये 60 ये 60 ये 60 है। अगर एक गिवन नहीं होता तो 180 में से उसको माइनस कर दो जो चीज़ गिवन, इसी तरीके से है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो, आपके पास BAO प्लस ABO प्लस एंगल AOB इसी तरीके से दिया हुआ है। देखो ये तीनों जो है अगर आप लगाएं इसको आपस में बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है जी, ये AOB और AOB 2AOB हो जाएंगे, और ये हमारे पास कितना बराबर है, 120 के आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, अब हमारे पास 2ABOA 180 माइनस 20, क्योंकि ये प्लस का 20 है, 120 यहाँ की माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 मतलब मेजरमेंट BAO जो है वो 30 डिग्री आया है। BAO की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कितना आया है, 30 डिग्री आया है। तो हम कह सकते हैं कि BAO हो या AOB हो, दोनों आपस में क्या है, 30 डिग्री है दोनों, क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर है, ABO लगाओ या BAO लगाओ तो आपस में इक्वल तो है ना। तो ये सारा आप कहेंगे कि मैं इसे किस तरीके से करना है, बेटा थोड़ा सा आपको थोड़ी ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा समझना भी पड़ेगा, थोड़ा सा याद करने का भी होता है कि बच्चा थोड़ा समझ के इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस बेस से प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ में आहिस्ता आहिस्ता कर आती जाएंगी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब एक हमारे पास भी ABO 30 आया तो सिंपल सी बात है, जब दोनों एंगल आपस में बराबर है हमने कहा, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, हम ये जानते हैं, वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप टू 180। देखो BCD, ये अगर हम यहाँ लगाएं BCD और DAB ऐसे लगा लो, देखो ट्राइंगल को और हम ऐसे ले लें, मैं ये लूँ BC और ये D, ठीक है। दूसरा वाला लगाऊँ मैं DAB। अब मैंने ये जो BCD है ये मेरे पास कितना है, देखो 85 डिग्री गिवन है ना, और हमारे पास DAB नहीं है, हमें DAB ही तो फाइंड करना है ना, DAB भी तो हमें निकालना है, यहाँ पर OAD निकालना है, सॉरी हाँ गलती हो गई, निकालना है। पहले हम DOB निकालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ किसके इक्वल आएगा। देखिए आप यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे कहा, इस पर आ जाए अपनी कैलकुलेशन पर, हमने कहा पॉजिटिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप टू 180 के बराबर होता है। तो BCD जब हमारे पास 85 गिवन है, हमें DAB निकालना है, तो पूरा तो पता है हमें 180 के बराबर होता है, तो हम 180 में से सिंपल कैलकुलेशन ना भी करें तो सिंपल खुद भी कर सकते हैं कि जो भी एक कैलकुलेशन दी गई हो और दूसरी फाइंड करनी है तो 180 में से उसको कर दो माइनस, तो खुद ही आ जाती है दूसरी वाली भी। ठीक है जी, तो हमने 180 में से 85 को माइनस किया, तो DAB जो है वो 95 डिग्री हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें जो निकालना है वो OAD निकालना है, और OAD कैसे निकलेगा ये आप सबको पता है कि OAD, देखो ये OA और ये D, इतनी चीज़ जो है BOA के बराबर, इनको ऐड करें तो DAOB के बराबर है ना। देखो दोबारा समझाती हूँ, यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो DAB, ये पूरी चीज़ जो है वो किसके बराबर है, ये हमारे पास इसमें देखो ये भी आता है OAD, ये भी इतनी चीज़ भी आ रही है इसके अंदर, और इसके अंदर BAO भी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों का सम करें तो DAB के बराबर आएगा, सिंपल सी बात है बराबर आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो इन्होंने बताई है। आप अगर यहाँ देखो कि DAB जो है, अगर हम इसका जो सम है वो OAD और एंगल BAO के बराबर है, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करें तो DAB के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना निकला, 95 डिग्री, BO हम पीछे निकाल चुके हैं जो 30 डिग्री था। अब 95 में 30 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 65 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो निकल गया है।
ठीक है जी, इसको कर लीजिए यहाँ से नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगी, और मैंने अपना कैसे पर चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको ज़रूर वॉच करें, उसको ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह का पेपर उसमें से ही आएगा, इंशाल्लाह। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर मेजरमेंट ए बी डायमीटर है आपके पास गिवन है, यहाँ पर दिया गया ऑफ द सर्कल गिवन दैट मेजरमेंट डी ए बी इतना पार्ट जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, और हमें ए सी डी फाइंड करना है कि ये ए सी जो बड़ा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है सर्कल में, ये बताइए इसका जो मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है जी, एक एडजेसेंट फिगर है, ए बी हमारे पास डायमीटर विद सेंटर हो, देयर इज ओ ए और ओ बी जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनके रेडियस जो है वो आपस में इक्वल है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में लिखा। अब हम पूरे ट्राइंगल को ले लेते हैं ए ओ डी। इस वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ, ए ओ डी के कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए ओ डी ले रहे हैं यहाँ पर। अब आपको पता है इसमें ये जो ओ ए है, इतना पार्ट जो है बच्चे, ये वाला ओ ए ये ओ बी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इनका रेडियाई क्या है, सेम है। जब ये सेम होगा तो हम कह सकते हैं ना कि ए ओ डी और ओ डी ए आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे दोनों एंगल। यही चीज़ हम यहाँ रख रहे हैं, द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि इट इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये चीज़ हमें मालूम है। अब हमने यहाँ पे लिखा एंगल ए ओ डी ले लो, ये प्लस एंगल ओ डी ए करोगे तो हमारे पास प्लस ए ओ डी ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब ये ए ओ डी 2 ए ओ डी हो जाएगा, और हमारे पास ए ओ डी 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए ओ डी 130 डिग्री है, 2 से मल्टीप्लाई किया 60 आया। इसको फाइंड करना है, इधर रखेंगे तो 60 वहाँ चला जाएगा 180 के पास, तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल ए ओ डी जो है वो 120 डिग्री आया है। हमें ये चीज़ मालूम है कि अपोजिट्स जो एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब हमारे पास ये ए ओ डी ये इक्वल किसके होगा, अभी हमने ऊपर भी आपको ये चीज़ बताई, तो ये ए सी डी के बराबर आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जो आपस में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो सेम एज अगर ये 120 है तो हमारे पास ए सी डी भी सिमिलरली 120 ही होगा। मैंने यहाँ पे यहीं लिखा है, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ए ओ डी मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए सी डी। जब ये 120 के इक्वल है तो दूसरा वाला ए सी डी भी जो है वो 120 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन किया करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, इसके लास्ट चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 28 रह गया है, उसके साथ फिर इंशाअल्लाह ताला वो कवर करने के बाद एक MCQ सीरीज़ और एक थ्योरम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। चैनल पर लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाओ और उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। जो हमारे इन्फॉर्मेशन के ग्रुप हैं वो टोटली फ्री हैं, जहाँ आपको गेस्ट पेपर PDF वगैरह सब कुछ दिया जाता है। और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप हैं जहाँ हम प्रिपरेशन करवाते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है, उसके चार्जेस हैं। जस्ट मैथ्स क्लासेस को में ऐड होना चाहते हो 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं हमारे ग्रुप के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मैथ्स कवर हो चुका है, जस्ट 28 चैप्टर हमारा रह गया है ग्रुप में भी, और अभी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो उसका पार्ट बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा। चलेंगे, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 28 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।